सदिश, सदिश में सौ है और दिश है ना। सौ को अलग कर दो, दिश को अलग कर दो। सौ मतलब साथ में, सौ मतलब दिश मतलब दिशा, दिश मतलब दिशा। तो जो राशि दिशा के साथ हो उसको सदिश कहते हैं। है ना आसान? सदिश 100 है, दिश है। इसको दो भागों में बांट दो, क्या हो गया? 100 प्लस 100 मतलब साथ में, दिश मतलब दिशा। तो वैसा राशि जो दिशा के साथ हो उसको सदिश राशि कहते हैं। अदिश, अदिश, अ मतलब अलावा, दिशा, दिशा के साथ जो न, दिशा के साथ हो वो सदिश कहलाएगा और दिशा के साथ नहीं हो वो अदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अदिश। जैसे समझ लो, दूरी था मेरा और विस्थापन था ना। तो दूरी में हम लिखते हैं 30 किलोमीटर, कि हम 30 किलोमीटर दूरी तय की, ठीक है, या 20 किलोमीटर तय किए, या 5 किलोमीटर तय किए, 1 किलोमीटर तय किए। लेकिन दिशा में हम 30 किलोमीटर नहीं लिख सकते, हमको लिखना पड़ेगा 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। अरे जो विस्थापन है ना, इसमें हम सिर्फ 30 किलोमीटर नहीं लिख सकते हैं, हमको लिखना पड़ेगा कि कौन सा दिशा में हम गए। समझ में आया? लेकिन इसमें दूरी में कोई जरूरत नहीं। 5 किलोमीटर चला 5 किलोमीटर लेंगे, 4 किलोमीटर चला 4 किलोमीटर लेंगे। लेकिन विस्थापन हमेशा दिशा के साथ आता है, इसलिए दूरी क्या है? अदिश है और विस्थापन क्या है? सदिश। समझ में आया? फिर से सुनना, जितना भी फिजिक्स में पढ़ेगा राशि 2 प्रकार का होता है। फिजिक्स में जितना भी राशि है 2 तरह का होता है। विस्थापन हो, दूरी हो, वेग हो, चाल हो, त्वरण हो, बल हो, कार्य हो, सब पढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो जितनी भी राशियां होती है वो 2 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 2 तरह। एक तरह की राशि को कहते हैं सदिश, एक तरह की राशि कहते हैं अदिश। सदिश उस राशि को कहते हैं जो दिशा के साथ होता है, और अदिश उस राशि को कहते हैं जो दिशा के साथ नहीं होता। इतना तक समझ में आया? आया नहीं? सदिश राशि में दिशा तथा परिमाण दोनों होता है। कैसा होता है? दिशा भी होता है प्लस परिमाण भी होता है। इसमें सदिश में, लेकिन अदिश में सिर्फ परिमाण होता है, सिर्फ 30 किलोमीटर ये परिमाण है। क्या है? परिमाण। जिस तरह 4 किलो, तो ये क्या है? परिमाण, मैग्नीट्यूड कहते हैं इसमें, ठीक है। और दिशा यदि देखो इसमें लिखा है ना उत्तर दिशा, तब ये विस्थापन क्या हो गया? सदिश। सबसे सिंपल तरीका याद रखने का क्या बोले? 100 से 7, 100 से 7। तो दिशा के साथ हो उसको सदिश, दिशा के साथ नहीं हो उसको अदिश। ध्यान समझना। मान लो ये मेरा घर है, ये बिंदु है, ये मेरा क्या है? घर, ठीक है। मेरा घर, देखो सबसे पहले एक समझो कि उत्तर कौन दिशा होता है, दक्षिण कौन होता है, पूरब कौन होता है, पश्चिम कौन होता है, पहले ये समझना जरूरी है। ऊपर को कहते हैं उत्तर, नीचे को कहते हैं दक्षिण, इधर कहते हैं पूरब, इधर कहते हैं पश्चिम। एन मतलब नॉर्थ, जिसको कहते हैं उत्तर, साउथ, दक्षिण, ईस्ट, पूरब, पूर्व, वेस्ट, पश्चिम। कोई दिक्कत?
ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर पूरब, इधर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 गो दिशे होता है। ठीक है। अब कोई बोल दे कि बोलो उत्तर और पूर्व किधर है, उत्तरो रहना चाहिए और पूर्वो रहना चाहिए। उत्तर कहाँ है? ऊपर में। पूर्व कहाँ है? तो बीच वाला जो होगा ना उसको कहते हैं उत्तर पूर्व। क्या कहते हैं? अब बोलो ये वाला सब क्या कहलाएगा? पश्चिम दक्षिण। क्या कहलाएगा? ये वाला क्या कहलाएगा? उत्तर पश्चिम। ये वाला क्या कहलाएगा? ये वाला क्या है? पूर्व, ईस्ट। तो दिशा का बारे में पता चल गया। कितना दिशा होता है? 4। और इधर पूरा पश्चिम मिला दो अलग दिशा हो गया, बीच में जो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया 4 दिशा। अब मेरा क्वेश्चन है, सुना ध्यान से। मेरा एक स्कूल है, ठीक है, ए बिंदु पर, सॉरी मेरा घर है। क्या है मेरा? क्या है मेरा? मेरा घर है, तुम लोग का नहीं है। ठीक है, इसे टेंशन नहीं लेना। मेरा घर है ए बिंदु पर, ठीक है। अब हम यहाँ से चलना शुरू किए। क्या हुआ? हम यहाँ से पूरब दिशा में चले। कितना, कौन दिशा में चले? और 5 किलोमीटर चल दिए। कितना किलोमीटर चल दिए? 5 किलोमीटर पूरब दिशा। और पहुँच गए स्कूल। कहाँ पहुँच गए? स्कूल। पूरब दिशा इधर है ना, है कि नहीं? देखो पूरब दिशा। कहाँ पहुँच गए? कोई दिक्कत? स्कूल। अब क्या हुआ कि हम कुछ सामान भूल गए। क्या हुआ था? कुछ सामान भूल गए। तो फिर घर वापस लौट गए घर। ठीक है, वापस कहाँ लौट गए? ये 5 किलोमीटर था, तो फिर क्या किलोमीटर लौटे होंगे? है या नहीं? तो इसमें दूरी क्या हो जाएगा? 5 गए थे, 5 आए, कितना? और विस्थापन, विस्थापन होता है कि जहाँ से चला था, मतलब प्रारंभिक बिंदु उसको कहते हैं, और जहाँ लास्ट में रुका उसको अंतिम बिंदु कहते हैं। तो दोनों बीच का दूरी। चले थे घर से, आ गए फिर घर, तो दोनों बीच का दूरी कुछ होगा? नहीं ना। देखो जैसे हम यहाँ खड़ा, ठीक है, इस जगह पे खड़ा थे, यहाँ से यहाँ तक आए, मान लो 10 मीटर चले। कितना मीटर चले? 10। कितना दूर चले? 10। तो दूरी कितना हो गया? 10। फिर यहाँ आ गए, दूरी कितना हो गया इस बार? 20। कितना हो गया? 20। विस्थापन क्या? 0। ये हम पहले यहाँ थे, बाद में भी। विस्थापन जब भी निकालना हो तो पता करो कि पहले वह वस्तु कहाँ था, सबसे शुरू में कहाँ था और सबसे लास्ट में कहाँ था। दोनों बीच का दूरी निकाल दो, वो क्या हो जाएगा? विस्थापन। मान लो घर के पीछे एक दुकान है, कलम दुकान, समझा? ये 1 किलोमीटर दूर है। हम वापस लौट गए। हम क्या हुआ? वापस लौट। 1 किलोमीटर दूर गए कलम पे, ठीक है। आप बोलो दूरी। पहले 5 गए थे, 5 आए, 10 हुआ। तो 5 जाने में, 5 आने में, और 1 किलोमीटर इसका, तो कितना हो गया? विस्थापन बोलो। शुरू में कहाँ थे? घर में। बाद में कहाँ है? 1। लेकिन 1 किलोमीटर कौन दिशा? देखो इधर था ना, इधर पूरा, इधर 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा। समझ में आया? मतलब जब भी विस्थापन को लिखते हैं तो उसमें दिशा भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दिशा लिखते हैं कि कौन दिशा की तरफ हम जा रहे हैं, पूरब जा रहे हैं, पश्चिम जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत? समझ में आया थोड़ा मोड़ा? तो कॉपी में उतारो तुम लोग, हम यहाँ लिखते जाते हैं और तुम लोग को भी लिखते जाना है। फिजिक्स में जो भी राशि होता है
वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक को कहते हैं सदिश, दूसरे कहते हैं अदिश। अब सदिश राशि में तो लिखे वैसी राशि जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों हो सदिश राशि कहलाती है। समझाए थे ना? स से सात, दी से दिशा तथा परिमाण दोनों हो क्या कहलाएगी? सदिश। उदाहरण के लिए विस्थापन, वेग, बल, संवेग इत्यादि, ये सब एक एक पढ़ेंगे हम। विस्थापन क्या होता है, वेग, विस्थापन अभी पढ़ रहे हैं ना, वेग क्या होता है, बल क्या होता है, संवेग क्या होता है, एक एक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी लिख लो कि ये सब क्या है? सदिश राशि है, तो सब में दिशा होगा तो होगा। फिर दूसरा अदिश। अदिश किसको कहते हैं? वैसी राशि जिसमें केवल क्या हो? परिमाण हो, दिशा दिशा होता है तो क्या कहलाएगा? अदिश राशि। दूरी, चाल, कार्य इत्यादि। ठीक है, कोई भी फिगर उतार लेना है। ठीक है, ये पहला केस था जब घर से स्कूल, स्कूल से घर आया था, यहाँ ना, ये कहाँ का? घर से स्कूल और स्कूल से घर। और इसमें कहाँ था? घर से स्कूल, फिर स्कूल से घर, फिर घर से कलम दुकान, नहीं रे? कलम। समझ में आया? उतर। इसका जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है 14 मीटर। कितना मीटर है? खेल का मैदान है और वो मैदान गोलाकार है। किस आकार का है? इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कितनी है? 14। एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, मान लो इसी पॉइंट पे ले, इस पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है, और वह दौड़ना स्टार्ट करता है। कितना? इसके चारों ओर दौड़ना शुरू करता है। पूरे फील्ड का 10.5 चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है? फिर थक जाता है बेचारा, पानी समझा, नहीं दौड़ पाता। क्या होता है? वो नहीं दौड़, कौन नहीं दौड़ पाता है? वो लड़का। और दूसरा कोई पानी पिलाता है, तब वो बैठ के थक गया ना, 11:30 समझता है, 10.5 चक्कर लगाएगा, थकेगा कि नहीं? तो बताओ कि लड़का कितना दूरी तय किया और लड़का कितना विस्थापन, क्या क्या बोलता है निकालने? कितना दूरी तय किया? 10.5 चक्कर लगाएगा, तो 1 चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी होगा? 1 चक्कर क्या हुआ? यहाँ से स्टार्ट किया और घूमते 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 यहाँ, तब नहीं 1 चक्कर हुआ। तो 1 चक्कर में कितना दूरी हुआ? कैसे निकालेंगे? तो दूरी मतलब किधर दौड़ रहा है? इसके चारों ओर। तो हम इसका क्या निकाल देंगे? परिधि। क्या निकाल देंगे? तो वृत्ताकार खेल के मैदान की क्या परिधि? बोलो फॉर्मूला। 2πr। पढ़ा है ना? वृत्त का पाई का मान, आर का मान, त्रिज्या कितना है? 7 दूनी 14, 88 मीटर। कितना हो गया? एक बार में 88 मीटर। कितना बार में? एक बार। तो 10.5 चक्कर मतलब 10 चक्कर तो पूरा और आधा चक्कर है। तो एक चक्कर में कितना? एक चक्कर में 88 मीटर गया। तो 10 चक्कर में कितना? 88 गुना 10 यानी 880 मीटर है। क्या इतने चलेगा? और चलेगा कि और कितना? आधा। और आधा चक्कर में कितना? 44। तो 880 में कितना जोड़ देंगे? ये क्या निकलेगा? दूरी। कितना चला? जोड़ो। 4
8 4 12, 8 924 मीटर दूरी तय किया। कौन? लड़का। कितना दूरी तय किया? 924। ये तो दूरी निकाल दी। अब क्वेश्चन क्या है? क्या है? अच्छा बताओ, लड़का दौड़ते दौड़ते फाइनल में कहाँ आ गया होगा? यहाँ पे आया होगा नहीं ना? एक बार यहाँ फिर आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। अब लेकिन आधे यही रुक जाएगा ना? समझ में आया? शुरू कहाँ था, रुका कहाँ? तो इधर मिला दूँ, यही लाइन क्या कहलाएगा? विस्थापन। क्या कहलाएगा? तो कितना हो तुम सोच के बताओ। ये वृत्त का क्या है? व्यास है। क्या है? सुना है व्यास? नहीं सुना है? व्यास त्रिज्या का गुना होता है। कितना होता है? किसका? त्रिज्या का। कौन? व्यास। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। कौन? व्यास। कितना गुना होता है? किसका? तो हम यदि विस्थापन लिखने जाएंगे तो विस्थापन क्या लिखेंगे? 2 गुना 14, 28 मीटर। ठीक है? कौन दिशा में? यदि इधर लेंगे तो है ना? पश्चिम। यदि मान लो ऊपर नॉर्थ मानते हैं, साउथ, ईस्ट, पश्चिम दिशा हुआ कि नहीं? समझ में आया कुछ? कैसे निकालते हैं दूरी और कैसे विस्थापन? दूरी मतलब टोटल कितना चला उसको लिख दो। विस्थापन निकालने के लिए कहाँ शुरू में था, कहाँ लास्ट में था, उसको पता करो और दोनों को मिला दो। शुरू में यहाँ था, लास्ट में यहाँ, मिला दिए तो हम पाए कि 14 है। यहाँ से यहाँ इधर 14 होगा, ये त्रिज्या है ना, ये 14, इधर क्या होगा? 14 कितना? 28। थोड़ा समझ में आया? आगे समझिए। अब जिसको ये समझ में आ गया उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि किसको कहते हैं चाल और किसको कहते हैं वेग। किसको कहते हैं चाल, किसको कहते हैं वेग। उसके पहले क्लास में लिखाए थे शायद कि हम चाल को मीटर में लिखते हैं। लिखाए थे पहला क्लास में। और दूरी को भी विस्थापन को मीटर में लिखते हैं और चाल को मीटर में लिखते हैं। नहीं लिखाए हैं? कॉपी में चेक करो। नहीं लिखा है ध्यान निकलना। नोट में दूरी तथा विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? लिखा है ना? फिर से लिख लेना, ठीक है? कि क्या होता है? मीटर। दूसरा देखो, हम पढ़ेंगे चाल और वेग। क्या पढ़ेंगे? चाल और वेग। जिसको दूरी और विस्थापन समझ में आ गया ना, उसको चाल और वेग समझ में आ जाएगा। ध्यान सुनो, चाल तभी निकाल सकते हैं जब मेरे पास दूरी हो। क्या हो? तो दूरी को समय से भगा दे दो, चाल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? चाल। और यदि विस्थापन को, सुना ध्यान से, विस्थापन को समय से भगा दे देंगे, क्या निकल जाएगा? वेग। है ना आसान? यदि दूरी निकाल लिया और विस्थापन निकाल लिया तो चाल और वेग तो निकाल लेंगे। दूरी को किससे भगा देंगे? समय से। तो क्या निकलेगा? चाल। विस्थापन को किससे भगा देंगे? समय से। तो क्या निकलेगा? वेग। तो हम चाल की परिभाषा लिख सकते हैं ना कि दूरी तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते। क्या कहते हैं? चाल कहते। फिर से उसको बताएं, समझा? चाल का
ऐसा ही मात्रक, अच्छा दूरी कितना होता है? मीटर, और समय का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर होता है। अच्छा बताओ, दूरी सदिश है अदिश है? दूरी क्या है? अदिश है या सदिश? अदिश। तो दूरी यदि अदिश तो चाल क्या? अदिश। जब दूरी अदिश तो चाल क्या? अदिश। तो लिख देगा चाल अदिश राशि होती है। देखो वहाँ अदिश राशि का उदाहरण में चाल लिखे हैं, लिखे हैं देखो तो, नहीं लिखे हैं? अदिश राशि का उदाहरण में चाल। उसके बाद देखो वेग, चाल पता चल गया। हम क्या लिखा है? वेग विस्थापन बटे समय। यानी कि मेरे पास विस्थापन दिया रहेगा तो हम वेग निकाल सकते हैं, और चाल दिया रहेगा क्या निकाल सकते हैं? सॉरी, दूरी दिया रहेगा क्या निकाल सकते हैं? दूरी दिया रहेगा तो चाल निकाल लेंगे, विस्थापन दिया रहेगा तो वेग। और हम बहुत अच्छे तरीके से बताएं कि कैसे दूरी को निकालते हैं और कैसे विस्थापन को निकालते हैं। नहीं समझ में आया है तो फिर से बताएंगे, देखो ध्यान से। वेग, वेग किसका इसका अनुपात? विस्थापन तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग का ऐसा ही मात्रक सोच के बताओ। विस्थापन में क्या होता है? मीटर। लिखा है ना, देखो दूरी विस्थापन का मीटर पर सेकंड। वेग का ऐसा ही मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता। अच्छा बताओ, वेग सदिश है अदिश? सदिश। क्यों? क्योंकि विस्थापन क्या है? सदिश। वेग कौन सी राशि है? देखो कॉपी में सदिश राशि में लिखा है वेग। लिखा है कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत? यदि सबसे पहले इसलिए हम पढ़े दूरी और विस्थापन। क्या पढ़े? दूरी निकल गया तो चाल निकाल लेंगे, विस्थापन निकल गया। दूरी कैसे निकाले थे? बोले कुल रास्ता का लंबाई लिख लो, वही क्या होता है? विस्थापन बोले थे विस्थापन जब भी निकालना हो तो कहाँ से चले थे और कहाँ जाके, दोनों का बीच का न्यूनतम दूरी को कहते हैं। इसके पहले 2 क्लास विस्थापन को और अच्छा से बताए थे ना। ये जो 2 क्लास किया इसके पहले वो समझा होगा थोड़ा अच्छा से कि आखिर विस्थापन होता क्या है। समझ में आया? आज क्या पढ़े? सदिश। क्या पढ़े? सदिश उसको कहते हैं जो दिशा के साथ हो, और अदिश उसको कहते हैं जो दिशा के साथ नहीं। सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन अदिश में केवल और केवल परिमाण होता है। आया नहीं? एक क्वेश्चन भी समझे थे। ये कोई लड़का था, स्टार्ट किया, अरे पूरा मैदान का कितना चक्कर लगाया? 10.5। कितना? तो बताओ कि कितना दूरी तय किया और कितना विस्थापन। दूरी कैसे निकाले थे? सबको जोड़ दिए थे ना। विस्थापन देखे स्टार्ट यहाँ हुआ है, यहाँ दोनों का बीच का दूरी निकाल दिए, न्यूनतम दूरी हो गया। कोई दिक्कत? उतारो।